सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। अंताणं नमो सिद्धाणं नमो सर्वेशिं परमं मंगलं मंगलानं च सर्वेशिं परमं मंगलं। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोतवो नमस्ते यस्य धम्मे संयमो जहादुमसगुफेषु कमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सोयपिणेयपयं समनमुता जेलोए संति साउनो विहंगमावुफेषु दान भक्ति शरणया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई सूर्यन्ते उभेषु भमराजा मोहारसमुद्धा जीवन्ति आयुष्या नाभिन्नयन्ता तेन उच्यन्ते सावनो बोलो शांतिनाथ भगवान की। प्रेम से बोलते हैं। दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेरे की हस्ती मिटाए जा। दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेरे की हस्ती मिटाए जा। दिल में प्रभु के नाम की एक दिन जरूर तुझ पे दया कर ही देगा वो। एक दिन जरूर तुझ पे दया कर ही देगा वो। एक दिन जरूर झोली तेरी भर ही देगा वो। एक दिन जरूर झोली तेरी भर ही देगा वो। निश्चय से उसके द्वार पे
धुनी रमाए जा, दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा, दिल में प्रभु के नाम की। कहते हैं उसकी मेहर से बिगड़े सुधर गए, कहते हैं उसकी मेहर से बिगड़े सुधर गए, कहते हैं चंड कौशिया जैसे भीतर गए, कहते हैं चंड कौशिया जैसे भीतर गए, उस दुख हरण को दुख की कहानी सुनाए जा, दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा, दिल में प्रभु के नाम की। अपने किए हुए पे कमल पश्चाताप कर, अपने किए हुए पे कमल पश्चाताप कर, नवकार मंत्र का तो हमेशा ही जाप कर, नवकार मंत्र का तो हमेशा ही जाप कर, जीवन को अपने धर्म के पथ पे चलाए जा, दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा, दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा, दिल में प्रभु के नाम, दिल में प्रभु के नाम की। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की पवित्र भावना के साथ हमारे अंतर हृदय में सम्यक ज्ञान की ज्योति जल उठे। इन शुभ भावों को लेकर के श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शार अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ,
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। वंदन करूं अरिहंतों को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सब चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी बड़ी अनमोल है, उसी में हमारा प्रसंग चल रहा है। समत तदंसी न करे पापम, कि सम्यक दर्शन जब व्यक्ति में आ जाता है, सम्यक तो उद्घाटित होता है, तो पाप से हट जाता है। उससे पाप करवाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो जाग जाता है। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो भली भांति पहचान लेता है। जब व्यक्ति इस बात को पहचान ले कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना विवेक जिसमें आ जाए, इतना भीतरी जागरण जिसमें आ जाए, वो व्यक्ति कभी गलत कर्म कर नहीं सकता है। उसका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता है। वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी जगह पर हो, निरंतर या तो पुण्यवाणी का बंधन करेगा, पुण्य को बढ़ाएगा, या पाप को निर्जरित करेगा, कर्म को खपाएगा, खत्म करेगा, लेकिन कभी भी पाप को बढ़ाने वाले कार्य उससे नहीं होंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं क्या, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? सुते सुयावी परिबुद्ध जीवी, नोवी ससे पांडिया सुपन्ने, घोरा मोहता अवलम शरीरम, भारंड पक्षी वचरे पमाते। ऐसा व्यक्ति भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त हो जाता है, अप्रमत्त साधक होता है। और ऐसा व्यक्ति सुते सुइया भी परिबुद्ध जीवी, सोता हुआ भी जागा हुआ रहता है, सोता हुआ भी
जो जागा हुआ व्यक्ति होता है ना, साधक लोग योग निद्रा की साधना करते हैं। आपने नाम सुना होगा योग निद्रा। योग निद्रा कैसे होती है? योग निद्रा होती है जब आपने सारे दिन के कार्य संपन्न कर लिए, सब कुछ आपका निपट गया, कुछ बाकी नहीं रहा, अब आप शयन के लिए बिस्तर में चले गए, तब भी क्या होता है, बिस्तर में तो चले गए, सब कुछ अनुकूलता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति करवटें बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि दुनिया भर का टेंशन, दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में क्या करती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन योग निद्रा का साधक होता है ना, उसके साथ ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, वो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। योग निद्रा का जो साधक होता है, जो योग निद्रा का अभ्यास करता है, जैसे ही सहन के लिए चला जाता है, सहन अवस्था में चला जाता है, अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ देता है, अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ देता है। अर्थात मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, इस बात का उसको भली भांति एहसास होता है। और अपने शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक अपने मन का भ्रमण कराता है, बाकी और जगह नहीं कराता है। उन शरीर को शिथिल करने का प्रयास करता है। वो कहता है मेरा पैर का अंगूठा शांत हो रहा है, मेरा घुटना शांत हो रहा है, मेरी पिंडली शांत हो रही है, मेरी जंघाएं शांत हो रही है, प्रकृति की गोद में जो ऑरा है उसको मेरा शरीर जो भी थकावट है उसके माध्यम से ऑरा ले रही है। शयन अवस्था में होते हुए वो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, शयन करते हुए, और एक एक शरीर के अंग को देखते हुए, उसके स्पंदन को देखते हुए, क्योंकि स्पंदन तो निरंतर होता रहता है, कुछ ना कुछ हमारी सांसें भी चलती रहती हैं। जैसे सांसें चल रही है, सांसों को आ रही है, सांस जा रही है, इसको सिर्फ सापेक्ष भाव से, अपनी तरफ से कोई प्रतिकार नहीं, कोई लंबा या गहरा सांस लेना है या धीमा सांस लेना है, वैसा कुछ नहीं। जैसी सांस आ रही है, जैसी सांस जा रही है, उसको यथावत वैसे ही आने और जाने देता है। और उसी अवस्था में एक एक अंग को, शरीर को देखते हुए बाकी दुनिया की कोई चिंता नहीं करता, बाकी दुनिया का कोई ख्याल नहीं करता, मेरा दुकान क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरी रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, उन सब की ओर कोई ख्याल नहीं जाता। उन सब से अपने आप को हटा लेता है, अपने मन को हटा लेता है, सिर्फ शरीर पर क्या करता है, घुमाता है। बीच बीच में मन भाग भी जाता है, लेकिन फिर से शरीर पर अपने उसमें लेके आता है। ऐसा करते करते उसी अवस्था में व्यक्ति नींद में चला जाए, क्योंकि लेटा तो हुआ ही है, थका तो हुआ ही है, अब एक एक शरीर के अंग को शिथिल करता रहेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अभ्यास है, इसका हमने भी कई बार अभ्यास किया, करते हैं, अब भी करते हैं। और ऐसा जिन जिन को बताया, जिन जिन ने किया, उनको बड़ा अच्छा परिणाम मिला है, बड़ा जबरदस्त। तो ऐसा करते करते जो व्यक्ति नींद में चला जाता है, उस अवस्था को, क्योंकि शरीर को पूरा एक तरह शवासन की तरह शिथिल छोड़ दिया, शवासन कर लिया, और उस अवस्था में अपने मन के माध्यम से शरीर के एक एक अंग को, हाथ को, अंगुलियों को, अंगूठे को, पैर को, कमर को, कंधे को, सिर को, एक एक को शिथिल करते चले गए। जितना बार मन घूम सकता है घुमाते गए धीरे धीरे करके, और उसी अवस्था में नींद में चले गए। कहते हैं इसको योग निद्रा। क्या कहते हैं इसको? योग निद्रा। योग की अवस्था में होती है, मन को अपने शरीर में भ्रमण कराते कराते आप नींद में चले गए, और इस अवस्था में आप नींद में चले गए। ऐसी नींद बड़ी जागरूकता वाली होती है। ऐसी नींद में जाने पर ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति नींद की अवस्था में होता है, नींद की आपूर्ति करता है। 4 घंटे की नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है, और जब सुबह उठता है, जब भी नींद पूरी हो जाए उसके बाद उठता है, तो अपने आप को एकदम फ्रेश, अपने आप को ताज़ा और बड़ा एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है उसको। नहीं तो क्या होता है, आम लोग सुबह उठ रहे हैं, उठे हुए भी पूरा शरीर थका थका सा लगता है, पूरा शरीर बड़ा बेचैन सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन ये अभ्यास करने वाला, योग निद्रा का अभ्यास जिसने किया, वो व्यक्ति
अपने आप को बड़ा जागा हुआ, बड़ा अच्छा, और दिन भर कार्य करने की क्षमता उसके भीतर आ जाती है। और ऐसी साधना योग निद्रा। तो इसी तरह की साधना को प्रभु कहते हैं सुत्ते सुयावी परिबुद्ध जीवी। जो अपरमत्त साधक होता है ना, सोता हुआ भी जागता है, अर्थात सोते हुए भी साधना करता है। सोता हुआ है, शरीर सो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है? जागी हुई है। ऐसा साधक, ऐसा करने वाला योग निद्रा का साधक जो होता है ना, अगर आपको कदाचित नींद में बहुत सारे को खराटे आते हैं, स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो योग निद्रा की साधना करने वाला है, उसको स्वयं अपने खराटे कैसे आ रहे हैं उसको स्वयं को पता लगता है, स्वयं को सुनता भी है, इतना सारा एहसास होता है, अर्थात भीतर से इतना जागा हुआ होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जरा सी आहट हो, स्वान निद्रा बोलते ना, कुत्ते की तरह की जिसको नींद होती है, जरा सी आहट होते ही उसकी नींद, यानी उसको पता लग जाता है कि कौन आया है, कौन गया है, मतलब इतनी जागरूकता आती है। तो मैं कह रहा था सम्यक दर्शन की बात, सम्यक्तों की बात। सम्यक तो जब हमारे जीवन में आता है, सम्यक दर्शन हमारे जीवन में जब उद्घाटित होता है, तो व्यक्ति अपरमत्त होता है। और जब अपरमत्त होता है, अर्थात प्रमाद से ऊपर उठता है, अर्थात कषायों से ऊपर उठता है, मायाचारी से, विकारों से ऊपर उठता है, सुत्ते सुयावी परिबुद्ध जीवे, ऐसा प्रतिबुद्ध में जीने वाला, प्रतिबोध में रहने वाला, हमेशा बोध में, ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति नो विष से पंडित आसुपन्न, ऐसा आसुप्रज्ञा, ऐसा पंडित नो विष से कठिन परिस्थितियां आ जाए, मुश्किल से मुश्किल हालात आ जाए, कैसी भी दुष्कर अवस्था आ जाए, उस समय भी वो नो विष से विषाद को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि तीन भावों के अंदर हमारा जीवन चलता है, तीन प्रकार के भावों में हमारा जीवन चलता है। एक अहम भाव, एक हीन भाव और एक है समभाव। अहम भाव, हीन भाव और समभाव। तो हमारा जो मार्ग है ना, जो साधक का मार्ग होता है, जो अपरमत्त रहने वाला होता है, उसका मार्ग कौन सा है? समभाव का मार्ग है। किसका मार्ग है? समभाव का मार्ग है। अहम भाव में जीने वाला व्यक्ति वो भी कर्मों का बंधन करता है, हीन भाव में जीने वाला व्यक्ति वो भी कर्मों का। अहम भाव में जीने वाला व्यक्ति कैसा होता है? जो अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेता है कि मैं जो कुछ करूं वो सही है, मैंने जो कहा, दुनिया की जितनी अच्छी चीजें, जितना सब कुछ है, वो मुझे मिलना चाहिए, मेरे को होना चाहिए। आजकल देख रहे हैं ना, ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, अब दुनिया में जो भी है उसके लिए अपने आप को मैं सर्वे सर्वा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसके अहंकार में जाने के कारण से अपनी जितनी इमेज थी उसको भी कमजोर किया, अपना जो कुछ था, जितनी लोकप्रियता उस देश में भी थी, उसको भी कमजोर किया। इसलिए हर व्यक्ति के पास में सारी चीजें नहीं होती है। रावण के विनाश का कारण भी क्या था? यही तो था कि वो सारी अच्छी चीजें सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, जितनी दुनिया की मूल्यवान चीजें हैं वो सब मेरे पास होनी चाहिए। दुनिया की सारी वस्तुओं को पाने की लालच में, इसी अहंकार में वो क्या किया गया? मारा गया। इतने लब्धियां होने पर भी, इतना ज्ञान का भंडार होने पर भी, ज्ञान होना एक बात है और ज्ञान का मद हो जाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ज्ञान जहां व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है, ज्ञान जहां व्यक्ति को निरंतर उत्थान की ओर ले जाता है, निरंतर कर्मों की निजरा करवाता है, उसको ऊंचे से ऊंचा पहुंचाता है, और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा क्या कर लेता है? संपन्न कर लेता है। लेकिन वही ज्ञान का मद हो जाए। क्या हो जाए? ज्ञान का मद हो जाए, अर्थात ज्ञान का अहंकार हो जाए कि मैं इतना ज्ञानी। ज्ञान की अभिलाषा हमेशा बनी रहनी चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति महान बनता है उसको जिंदगी भर हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जब भी मौका मिले, जहां से भी मौका मिले, निरंतर सीखने की भाव,
सीखने की इच्छा, कुछ नया पाने की तमन्ना, और ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रगति करता है। और जिसने समझ लिया, जिसने मान लिया कि मुझे अब सीखने की जरूरत है ही नहीं, मैंने सब कुछ जान तो लिया, अब क्या करना सीख करके, जिसने ऐसा मान लिया, जैसे वैसा मान लिया, वैसे उसके प्रगति का रास्ता, उन्नति का रास्ता क्या कर जाता है, रुक जाता है। वो वहीं से ढलान की ओर चला जाता है, वहीं से नीचे की ओर जाता है। तो इसलिए नो विससे पंडित आसुपन्ने, ऐसा जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसको कोई मद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई क्रोध, अहंकार, वासना, विकार उनसे उपरत है, ऐसा अपरमत्त व्यक्ति जो है नो विससे, कभी विषाद को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो कैसे भी स्थिति आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, उसमें कभी विषाद में नहीं जाएगा। उसको या तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उस परिस्थिति को बदलने का प्रयास करेगा, या तो उस परिस्थिति जो भी है उसको बदलने का प्रयास करेगा, उसमें अपना सारा पौरुष लगा देगा, या फिर अगर वो नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता, वो परिस्थिति मुझे मिलना ही मिलना है, उसको मुझे भुगतान करना ही करना है, उसको ये पता है इसमें बदलाव नहीं कर सकता, तो जो होनी है, जो सामने हो रहा है, उसको स्वीकार कर लेगा। क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा। दो ही तो तरीके हैं, या तो परिस्थिति को बदल दो, या जो परिस्थिति को आप बदल नहीं पा रहे हैं, बदलने का पौरुष नहीं है, तो उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार करते हैं तो भी दुख क्या होता है? नहीं होता है, उससे ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा अपरमत्त जो साधक होता है ना, नो विससे, विषाद को प्राप्त नहीं होता। चाहे अहम भाव में जीने वाला व्यक्ति हो, चाहे हीन भाव में जीने वाला व्यक्ति हो, वो हमेशा दुखों को प्राप्त करेगा। अहम भाव में जीने वाला व्यक्ति रौद्र ध्यान में जाएगा, और हीन भाव में जीने वाला व्यक्ति आर्त ध्यान में जाएगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों अशुभ हैं, दोनों कर्मों के बंधन को बढ़ाने वाले हैं, कर्म बांधने वाले हैं, स्वयं को इस जीवन में भी दुखी करने वाले हैं, और अगला जीवन भी नरक निगोद तक ले जाने वाले हैं। तो इसलिए अहम भाव भी नहीं चाहिए। जितने आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आजकल रोज अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि अमुक जगह उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसा करने के पीछे कारण क्या होता है? अधिकांश लोग जो अकेले होते हैं, या इस तरह की दुनिया में रहते हैं, जो अपनी बात किसी से बोल नहीं पाते हैं, वो लोग अकेले अकेले घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, हाय मैं तो कुछ नहीं, मेरा जीवन कुछ नहीं। इस जीवन की मूल्यता को, इस समय की कीमत को समझ नहीं पाते, हीन भाव में चले जाते हैं, और आत्महत्या जैसा निकृष्ट कार्य भी क्या कर लेते हैं, करने को तैयार हो जाते हैं। सुत्तेषु यावी परिबुद्ध जीवी नो विससे पंडित आसुपन्ने, घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम। प्रभु कितनी प्यारी बात कहते हैं। घोरा मुहूर्ता, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, समय इतना बलवान है, इतना बलवान है, आज राजा है उसको कल रंक बना सकता है। आज मेरे पास सब कुछ है, सारे सुख साधन है, सारी संपन्नता है, लेकिन कोई न कोई कारण ऐसा बनता है, कोई न कोई बात ऐसी बनती है जिससे सारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वहीं समय इतना बलवान है, जो रंग है उसको राजा भी क्या कर देता है, बना देता है इस समय। इसलिए प्रभु कहते हैं घोरा मोहता, भयंकर है, बड़ा घोर है, समय बड़ा बलवान है, और ये जो शरीर है ना, अबलम शरीरम, शरीर जो है वो बड़ा कमजोर है। तो इस कमजोर शरीर के माध्यम से इस घोर, इस मुश्किल समय में, जब मुश्किल हालात आ जाए, तब भी हमको आगे बढ़ना है, आगे जीना है, कर्मों के बंधन को नहीं होने देना है, अपने आप को सुखी रखना है, अपने आप को आनंदित रखना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए भारंड पकीव चरे पमत्ते, अप्रमत्त होकर जिया जाए। ज्ञान के साथ में अप्रमत्त साधना की जाए।
जैसे योग निद्रा की बात बताई, वैसे कोई योग निद्रा करने वाला साधक या ध्यान करने वाला साधक या ध्यान में जीने वाला साधक, उसको पता होता है, पूरे होश में रहता है कि मेरे साथ इस समय ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके प्रति ज्यादा उत्तेजित क्या होता नहीं होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में नहीं जाता, हमेशा शुभ भाव में विचरण करता है, और ऐसा व्यक्ति कर्मों का बंधन नहीं करता। भारंड पक्षी, उसमें उपमा दी गई भारंड पक्षी की। भारंड पक्षी ऐसा होता है, कहते हैं उसको दो क्या होते हैं, सिर होते हैं, दो सिर होते हैं, और दो सिर होते हैं। एक सिर से सोता है तो एक सिर से चारों तरफ देखता है, मतलब निरंतर जागरूकता रहती है। एक सिर से भोजन करता है, दूसरे सिर से लगातार चारों तरफ, कोई खतरा तो नहीं, कोई मारने वाला तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। वो उपमा देने के लिए उस, क्योंकि ऐसा कोई और उपमा मिलता नहीं है, तो उपमा देने के लिए जो अपरमत्त साधक है उसको उपमित करने के लिए भारंड पक्षी का प्रभु ने क्या किया, सहारा लिया। कि अपरमत्त साधक जो होता है ना, वो व्यक्ति एक तरफ से अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगा, एक तरफ से अपना कर्म भी करेगा, जो उत्तरदायित्व है उससे भागेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो निरंतर जागा रहेगा, निरंतर जागरूकता में बना रहेगा, अपरमत्त रहेगा। इसके माध्यम से, इस कर्म को करने के माध्यम से कहीं मेरे पाप कर्मों का बंधन तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं दुख को बढ़ाने का कार्य तो नहीं कर रहा हूं। इतना विवेक जिसमें जागृत हो जाए, वो व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहते हैं समत्त दंसी न करे पावम, सम्य के दर्शन वाला व्यक्ति पाप नहीं करता। इस संबंध में और बातें यथा समय आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव के मधुर वचन आप और हम सुने, जीवन को धन्य बनाएं। बोले भगवान महावीर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु शरण प्रभु आप। श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। सुख संपत्ति पावे सदा, सुख संपत्ति पावे सदा। यो धरे आपरो ध्यान आनंद वरताओ। यो धरे आपरो ध्यान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। निसर्गरुई उवैषणा सूयं वियं सम्यग् दर्शनं च कि अविगम
वित्थारकिर्यातिरेकं शङ्खे वलन्धि उभवायुधं शङ्खे वलन्धि उभवायुधं। प्रसंग चल रहा है, शास्त्रकार आगमकार कहते हैं अगर मनुष्य के शरीर में अगर ज्वर का प्रकोप हो, अंदर अगर ज्वर आ रहा हो, उसका टेम्परेचर ऊपर बढ़ा हुआ हो, या जिसके शरीर के अंदर कोई और व्याधि वगैरह हो और कोई भी ऐसी बीमारी वगैरह भयंकर हो, या जिसके शरीर में किसी प्रकार के जीव जंतु का जहर पड़ा हुआ हो, तो उसको भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा पैदा नहीं होती। जिसको बुखार चढ़ा हुआ है उसको खाने की इच्छा पहले खत्म हो जाती है, खाने की रुचि खत्म हो जाती है। ऐसे ही कोई जहर शरीर के अंदर है तब भी खाने की इच्छा पैदा नहीं होती, खाता है तो उल्टियां वगैरह हो जाती हैं और तकलीफ हो जाती है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं या ऐसा जहर है या ऐसा अपच वगैरह है वो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तो भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, और बिना इच्छा के जबरदस्ती खाता है तो उसको उल्टियां हो जाती हैं और परेशानियां हो जाती हैं और तकलीफ हो जाती हैं, और उसका खाया पिया शरीर के अंदर पचता नहीं है और शरीर के अंदर काम भी नहीं आता। भोजन तभी जो काम आता है शरीर में जब शरीर के अंदर कोई व्याधि न हो, ज्वर का प्रकोप न हो, जहर का प्रकोप न हो, खाने की रुचि हो, उसमें बड़े प्रेम और उत्साह से कोई भी चीज़ खाता है तो पच जाता है, उसका रस पच बन जाता है, शरीर के अंदर काम आता है। ऐसे ही शास्त्रकार कहते हैं अगर हमारी आत्मा में अगर मिथ्यात्व का जहर है, अगर मिथ्यात्व के अंदर हम भरे पड़े हैं, मिथ्या दर्शन हमारे अंदर समाया हुआ है, या 10 प्रकार के जो विपरीत मिथ्यात्व हैं उन आकर्षणों के अंदर अगर हुआ है, तो ऐसा मिथ्यात्व का जहर, मिथ्यात्व की बीमारी, मिथ्यात्व का प्रभाव अगर हमारी आत्मा में है तो वहाँ पर सम्यक बोध और सम्यक ज्ञान की रुचि पैदा नहीं होती, धर्म ध्यान करने की इच्छा पैदा नहीं होती। अगर ऐसी वृत्ति है तो करते हुए को देख करके खुशी नहीं होती, और जबरदस्ती अगर करवाते हैं तो भी उठ करके क्या हो जाता है, भाग जाता है या और कर्म बंधन करने लग जाता है। अगर वो मिथ्यात्व का जहर है अगर धीरे धीरे किसी कारण से कम होता चला जाता है तब जाकर के क्षोभपशम की स्थिति आती है, तब धर्म के प्रति, साधना के प्रति, आराधना के प्रति या अपने देव गुरु धर्म के प्रति एक श्रद्धा, सद्भावना, आस्था और भक्ति पैदा होती है, रुचि पैदा हो जाती है, जाने की, कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। जब ये जिज्ञासा हमारी आत्मा में पैदा हो तभी जाकर के वो
सम्यक ज्ञान के बोध को प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन का एक भाव उसके जीवन के अंदर उत्पन्न जाता है, सम्यक चरित्र उसके जीवन के अंदर घटित होने लगता है। तो ये सब उसके जीवन के अंदर पैदा हुए रुचि के कारण क्या करता है, होता है। इसी का वर्णन ये पूरे श्लोक के अंदर लगातार यहाँ पर चल रहा है, जिसको आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अगर ऐसी अभिरुचि पैदा होती है तो लगन पैदा होती है, तो एक बार लगन पैदा होने के बाद फिर लंबे समय तक सारी जिंदगी के लिए उसकी दिशा, सही दिशा क्या कर जाती है, हो जाती है। चाहे साधु साधुओं में हो, चाहे श्रावक श्राविकाओं में हो, ऐसी जो रुचि और ऐसी इच्छा, ऐसा जुड़ाव जो एक बार जुड़ जाता है तो जीवन के आखिर तक वो लगातार लगातार वैसे ही बना रहता है। इसलिए इस 10 रुचियों में से कोई भी एक रुचि का पैदा होना, ये भी जीवन की बहुत बड़ी स्थिति क्या करती है, होती है। और वो कभी कभी तो एकदम संक्षेप के अंदर, कभी कभी तो एकदम तत्काल ऐसा हो जाता है। जैसे आचार्य सोनलाल जी महाराज साहब बड़े व्यापारी थे, 2 उनकी बड़ी दुकानें थी, काम कारोबार के अंदर बड़ा उनकी प्रसिद्धि थी, लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। 12-13 वर्ष से उन्होंने काम कारोबार के अंदर अपना हिस्सा बटाना प्रारंभ किया था और 20-22 वर्ष में तो बड़े सफल व्यापारी के रूप में थे और बड़े अच्छे घर के अंदर उनकी सगाई हुई। श्रावक थे, परोपकार करने वाले थे और सगाई होने के बाद शादी के सिर्फ 22 दिन शेष रह गए। लेकिन फिर भी जिस समय उनको पता लगा शेराजी महाराज साहब, सतियाजी महाराज साहब पधारे हैं, तो सोचा चलो जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। और इन इलाकों के अंदर साधु संतों का आना भी कहाँ होता है, बड़े मुश्किल से, बड़े परिचय सहन करके आते हैं। तो आसपास में आते हैं तो अपने को जाना चाहिए। तो वो अपना सामायिक का बैठका वगैरह लेकर के जिस समय गए पसरूर में, और प्रवचन प्रारंभ हो चुका था, जाकर के उन्होंने सामायिक करके पद्मासन लगा करके बैठे, पूरा प्रवचन सुना, मंगल पाठ हुआ। उसके बाद जो शेराजी महाराज साहब, क्योंकि उनका अभी सामायिक आने वाला था, सब लोग तो चले गए। उन्होंने कहा सोहन, तुम्हारे को देख करके मेरे मन के अंदर ऐसा होता है कुछ बात तुम्हारे को बतलाऊं। मेरे मन में बार बार बात आ रही है, मैं कह दूं, लेकिन फिर सोचती हैं क्या फायदा होगा उसका, पर क्या जरूरत है कहने का, चलो क्या कहना है। कभी कहने को मन करता है, फिर कभी कहने को मन नहीं करता। सोनलाल जी ने कहा, गुरनी मैया, अगर आपके मन के अंदर कोई बात आती है तो स्पष्ट रूप से कह दो, इसमें कौन सी बात है, इसमें इतना सोचने की बात क्या है। आप जरूर फरमाएं अगर आपके मन के अंदर कुछ बात आई है। तो उन्होंने कहा, सोहन, तुम पद्मासन लगा करके बैठे हुए थे, तुम्हारा पैर ऊपर था, प्रवचन करते करते मेरी निगाह तुम्हारे पैरों के ऊपर गई। तुम्हारे पैर में ऐसी ऊर्ध्व रेखा बनी हुई है तो मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दिया है, ज्योतिष का मैंने अध्ययन किया है, या रेखाओं का, हस्तरेखा आदि का मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसके अनुसार तो जिसके पैर में ऐसी रेखा हो उसको चक्रवर्ती होना चाहिए। वो चक्रवर्ती के पैर में ही ऐसी रेखाएं होती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ चक्रवर्ती होना तो हो गए सारे के सारे,
12 चक्रवर्ती होते हैं, एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी में हो तो सारे के सारे हो गए। तो मेरे को काफी देर तक समझ में नहीं आया इस रेखा का मतलब क्या हो सकता है इनके लिए। फिर अभी मैंने सोचा भाई एक द्रव्य से बाहर से जो 12 चक्रवर्ती होना था वो तो हो गए, लेकिन मेरे मन के अंदर आया कि अगर तुम किसी कारण से अगर धर्म के रास्ते के ऊपर चलो, सन्यास के रास्ते के ऊपर चलो, तो मैं गारंटी के साथ ये कहती हूं तुम धर्म चक्रवर्ती तो हर हालात के अंदर क्या करोगे, बनोगे। चलो दुनिया भी चक्रवर्ती नहीं बन सकता, लेकिन आध्यात्मिक चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती वो तो बन सकता है। अब ये बात जो उनके मन के अंदर आई उन्होंने बतला दिया, कोई चर्चा वगैरह उन्होंने कुछ नहीं की। वहां से वो निकले, बार बार मन के अंदर ये बात आती रही। दोनों परिवारों के अंदर इतने उत्साह के साथ फंक्शन हो रहे हैं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, दुनिया भर की खरीदारी हो गई है, दुनिया भर की तैयारी हो गई है। सिर्फ 22 दिन शेष रह गए शादी के। और महासती जी महाराज साहब कहते हैं अगर तुम त्याग मार्ग के ऊपर चलो तो धर्म चक्रवर्ती बनोगे, और एक चक्रवर्ती जितना दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता उससे ज्यादा कल्याण तुम्हारे द्वारा क्या करेगा, होगा। उनके मन के अंदर एक बीज पड़ा और वहां से निकल करके जाते 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 सोचने लगे अब घर में क्या जाना, चलो बड़ी दुकान में जाते हैं। वो रत्नों का, आभूषणों का, सोने चांदी का काम बड़ा था उनका। गए, मन के अंदर सोचा अगर ऐसी बात है सती जी के मुंह से निकला है तो चलो रास्ता बदल देते हैं, चल पड़ते हैं उसी रास्ते के ऊपर। लेकिन दुनिया को कैसे बतलाएंगे, दुनिया को भरोसा कैसे देंगे, दुनिया कहाँ मेरे ऊपर भरोसा करेगी। 22 दिन शेष रहे हैं, सारी तैयारी तो हो गई है। दुकान में जाकर के खोल करके बैठे और उन्हें तिजोरी को खोला, उसके अंदर लाखों लाखों के जो है वो रत्नों के आभूषण पत्नी को चढ़ाने के लिए बने हुए थे। वो दुनिया भर के हीरे पन्नों के, सोने चांदी के आभूषण जो बने हुए थे, एक हथौड़ा लेकर के सारे आभूषणों को क्या किया, तोड़ डाला। और ये निश्चय किया अब तो हमने संयम ही लेना। दुनिया के अंदर अपना भला तो सारे करते हैं, अगर मेरी वजह से अगर संसार का भला होता हो तो मैं क्यों नहीं करूं। एक के पीछे करोड़ों लोगों के भलाई को कैसे छोड़ो। महासती जी कहते हैं तेरे पैर की रेखा ऐसी है, अगर तू धर्म के रास्ते के ऊपर चलेगा तो धर्म चक्रवर्ती तो बनेगा ही बनेगा। वो सारे तोड़ दिए और बन करके लॉक करके रख दिया और वहां से घर की तरफ तीस में चले। 4 दोस्त उनके आ रहे थे, उन्होंने कहा क्या बात है बे सोहन, आज दुकान जाने की जगह घर की तरफ चले जा रहे हो। उन्होंने कहा भाई दुनिया ही बदल गई है, सब बदल गया। अरे भाई अभी 22 दिन तो हैं बदलने के, 22 दिन के बाद बदल जाएगा, अभी क्या बदलना, बदल ही रहा हो तो। उन्होंने कहा नहीं सब कुछ अलग ही हो गया है। हाँ वो तो अलग तो होने ही वाला है ना, उसमें कौन सी बात है। और वो तो मजाक के मूड में थे, मजाक के मूड में थे, मैंने हुआ क्या, कुछ बात हुई क्या, किस तरह से हो गई। उन्होंने कहा सुनना चाहो तो सुन लो, मैंने तो निर्णय कर लिया है। उन्होंने कहा क्या निर्णय कर लिया, तो मैंने जो दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। दीक्षा, वो खूब हंसे, खूब हंसे। उन्होंने कहा परिवार वालों को बेवकूफ बनाना, रिश्तेदारों को बेवकूफ बनाना, हमारे को काहे को बेवकूफ बना रहे हो, हम तो तुम्हारा रग रग जानते हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हो। उन्होंने कहा मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा मजाक नहीं हो तो और क्या है, शादी के समय मजाक किया जाता, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए लोगों। उन्होंने कहा भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच मैंने कहा। उन्होंने कहा कौन भरोसा करेगा, सच तो सच होता तो आज तक तो कभी तूने जिक्र नहीं किया, और आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई।
हम तो किसी भी कीमत के ऊपर इस बात को मानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मानते हो तो चलो। रास्ते से वापस उनको लेकर के दुकान में गए और दुकान खुलवाया, तिजोरी खुलवाई और निकाल करके देख लो जो पसंद कर करके तुमने गहने बनाए। अब जिस समय निकाला उसको, तिजोरी को निकाल करके देखा तो सारे टुकड़े टुकड़े पूरा बर्बाद कर रखा है। उन्होंने सिर के ऊपर हाथ रखा, सोहन पागल हो गया तू, तेरा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा वही तो बतला रहा हूं इतने देर से यही तो बतला रहा हूं, तुम्हारे को भरोसा नहीं होता। वो 2, 4, 5, 7 गालियां दी पहले तो। कहते भाई मैं बता तो रहा हूं, फिर अगले को गुस्सा ही नहीं आया तो क्या करना है। उन्होंने कहा भाई तूने दीक्षा लेने का ठान लिया है क्या? मैंने कहा इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हारे को? अब 10-12 दिन में तो कुछ बन नहीं सकता, इससे बड़ा और क्या तुम्हारे को प्रूफ चाहिए? बंधु उस समय उन दोस्तों ने संकल्प लिया अगर तू उस रास्ते के ऊपर चलेगा तो हम भी तेरे साथ दीक्षा क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ये बीज रुचि है, एक बीज पड़ा दिल के अंदर, उसने आमूल चूल सारा परिवर्तन क्या किया कर डाला। बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद प्रधानाचार्य बने। उस समय के देश भर के 32 आचार्यों ने ये घोषणा किया था कि अगर हमारे किसी भी निर्णय में उसमें अगर सोहनलाल जी महाराज साहब का कोई निर्णय होता है तो सोहनलाल जी महाराज साहब का निर्णय सभी आचार्य को क्या करेगा, मान्य रहेगा। ऐसे वास्तव के अंदर धर्म चक्रवर्ती हो क्या कर गए, बन गए। तो आस्था की बात होती। आज हमारी धर्मसभा में फिर दीपक जी सेठिया आए हुए। हमारा चतुर्मास चेन्नई के अंदर 1979 को हुआ। 78 का चतुर्मास ने 88 का चतुर्मास हमारा बेंगलोर में था, 79 का उधर हो गया रायपेठा में, और 80 का चतुर्मास हमारा टी नगर के अंदर है। उस समय लगे, उस समय बहुत छोटी उम्र थी इनकी। तो ये और इनके जो कुछ साथी और बड़े बुजुर्ग, जैसे हम गुरुजी ने बिहार किया तो रोज बिहार में आते थे और उनको बिहार कराते कराते बड़ा आनंद आया। रोज बिहार में आने लगे और वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक 700-800 किलोमीटर का बिहार, रोज चेन्नई से निकलना और हमारे बिहार करने से पहले पहले जाना, वहां व्यवस्था करनी और व्यवस्था करके अब वापस गाड़ी लेकर के घर को क्या करना, आना। उस समय दीपक जी ने लगातार बहुत लाभ लिया। हमारा 1000 किलोमीटर का बिहार करीबन केरल के अंदर हुआ। उस साल 2200 किलोमीटर का हमने बिहार किया। उस समय आपने खूब लाभ लिया। तब से जुड़े, तब से जो गुरुदेव के चरणों में जो जुड़ना हुआ, एक श्रद्धा पैदा हुई, निरंतर बढ़ती चली गई। उनकी शादी हो गई, उनके घर में उनकी पत्नी के लुक्स में लक्ष्मी सेठिया आई। वो तो इनसे भी ज्यादा भाव भक्ति क्या कर लेती है। जब हमारा चतुर्मास हुआ, मैं सुबह सुबह निकलता था, जैसे डॉक्टर ने कहा आपको घूमना बहुत जरूरी है। अब ये सेठ लोग ये 8-9 बजे उठने वाले, तो इनको सुबह सुबह उठा करके कहती जाओ, गुरुजी निकल गए होंगे, जाओ फटाफट जाओ। अरे गुरुजी इतने सुंदर हैं, कोई किडनैप कर लेगा तो क्या होगा, कोई भगा ले जाएगा तो क्या होगा, इसलिए फटाफट जाओ यहाँ से। रोज उन्होंने जो है दिन निकलने से पहले उठाना और हमारे साथ क्या करना, भेजना। पूरे चतुर्मास 4 महीने ये बराबर जाते रहे। और हर घर के अंदर कोई कहता विनती करने के लिए, मैं तो दीपक से पूछ लो, तो ये ले जाते थे। और चेन्नई के अंदर, मामल्लम के अंदर एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर के अंदर न गए हों और 8, 10, 15, 20 फोटो का कलेक्शन इनके पास न हो। तो लगन की बात है, उनको भी बड़ी लगन है, उनका बेटा है उसको भी बड़ी लगन है, बेटी है उसको भी लगन है। और गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, गुरुदेव के प्रति बड़ी समर्पण भावना रखते हैं।
गुरुदेव की स्मृति में एक स्मृति चिन्ह उन्होंने बनाया है। वो आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आराध्य गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज साहब की इस पुण्य स्मृति दिवस में गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का वो प्रतीक चिन्ह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप जाओ और यहाँ ला करके जो आपने जो प्रतीक चिन्ह बनाया है, जो समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिस भावना से भक्ति से उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपने घर के लिए बनाया है। और जो हमारा कोई भी पुरानी चीज़ वगैरह रहती है, कोई गुरुजी की पुरानी चीज़ वगैरह रहती है, सब पूजा रूम के अंदर सजा करके रखते हैं। वो कहता यही हमारे लिए सबसे बड़ी जगह है, यही हमारे लिए तीर्थ है, यही हमारे लिए सुबह सुबह साधना की जगह है। गुरुदेव की कुर्सी वगैरह हो गई, गुरुदेव का कोई भी चीज़ होगा ले जा करके वहाँ पर सजा करके रखते हैं। तो गुरुदेव की स्मृति चिन्ह वो लेकर के आए हैं, तो आप लोगों के समक्ष उनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमकार वहीं रहते हैं, तो इसको खोल के नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं। खुल दो। ओ वज्रायाणं नमो लोये सब साउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये। येषु पंचणोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेषिं परमं हवै मंगलं मंगलाणं च सब्बेषिं परमं हवै मंगलम्। तो गुरुदेव की प्रतिमा उन्होंने बड़ी सद्भावना से बनाई है और हूबहू उनका स्वरूप दर्शन इस प्रतिमा के माध्यम से होता है। ये दीपक जी की अपनी भक्ति है, अपनी भावना है, अपनी सद्भावना है, गुरुओं के प्रति अटूट श्रद्धा सद्भावना रखते हैं। आज अभी आमिल का पारना का भी कार्यक्रम है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। और ऐसे स्मृति चिन्ह बनाने के लिए, उनकी भावना के लिए, भक्ति के लिए हम अपनी तरफ से, पूरे जैन नगर की तरफ से, जैन नगर श्री संघ की तरफ से, यहाँ के सभी परिवारों की तरफ से उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। हाँ, हितेश जी जब जयकारा लगाते हैं तो एकदम रंग बदल जाता है। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं हैं। जब तक वो यहाँ रहेंगे तब तक ये प्रतीक यहीं पर रहेगा, दर्शन का लाभ ले सकते हैं, उनके साथ फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और फिर अभी जाएंगे तो अपनी चीज़ लेकर के जाएंगे, तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी
से प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के